अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर इंग्लिश पूरे की हमने इंट्रोडक्शन दिया था और उसके अंदर हमने मार्क्स को जो है वो डिवाइड किया था और साथ में फ़र्स्ट लेसन के बारे में और उससे चीज़ें रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो फीचर्स जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लिहाजा उसको आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लेसन बटन। हमारे पास पहला लेसन है बटन दैट हैड बीन रिटन बाय रिचर्ड मैथ्यूसन। रिचर्ड मैथ्यूसन इज़ अमेरिकन राइटर और इस अमेरिकन राइटर ने इस बटन स्टोरी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पोर्ट्रे किया है अमेरिकन सोसाइटी को। तो बटन की रियल स्टोरी क्या है? दैट इज कंटेन 3 मेजर कैरेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज नॉर्मा एंड द सेकेंड वन इज आर्थर एंड थर्ड वन इज स्टीवर्ट। तो ये 3 कैरेक्टर हमारे जो मेजर पार्ट प्ले करते हैं हमारे इस पहले लेसन के अंदर बटन के अंदर। तो उन तीनों कैरेक्टर्स को डिफरेंट वे में पोर्ट्रे किया गया है और इस तीनों कैरेक्टर का मिड पॉइंट जो बनता है दैट इज बटन यूनिट। इस बटन यूनिट को लेके ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो पोर्ट्रे की गई है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके सिनोनिम, ग्रामर पॉइंट और पंक्चुएशन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको इसके रिलेटेड बताना चाहता हूँ। दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ आर्थर एंड नॉर्मा, अ वेरी ऑर्डिनरी फैमिली। एक नॉर्मल जॉब करते हैं ये लोग, एक क्लरिकल जॉब टाइप करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक बात आपके जहन में और भी होनी चाहिए कि जो लोअर क्लास तबका होता है, लोअर क्लास जो आप कह सकते हैं कि लोग होते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ अ रूट काज ऑफ एवरी प्रॉब्लम। मटीरियलिज्म दिखाई गई है इस स्टोरी के अंदर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाया गया इस स्टोरी के अंदर, और इस स्टोरी के अंदर देयर इज़ अ फाइट बिटवीन गुड एंड ईवल। ये भी एक लिटरेचर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि गुडनेस और ईवल के दरमियान हमेशा फाइट दिखाई जाती है और एट द एंड ऑफ द डे उसका सोल्यूशन भी हमें मिलता है कि हु इज़ द विनर, वेदर द गुडनेस और वेदर द ईवल। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी को पढ़ते हुए जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिनोनिम, पंक्चुएशन एंड ग्रामर, प्लस में जो सबसे अहम चीज़ होती है इस स्टोरी को या इन लेसन्स को पढ़ने की, दैट इज़ ट्रांसलेशन। हाउ टू ट्रांसलेट द वर्ड्स, हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू अ सीक्वेंस, इनटू अ सीक्वेंस वाइज, कि आपने सीक्वेंस में इन ट्रांसलेशन इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम इस बटन को जो है वो देखते हैं कि एक टाइटल है बटन। फर्स्ट बटन जो है इट्स एन ऑर्डिनरी बटन, कोई भी बटन है, बट द सेकेंड वर्ड बटन दैट कंटेन सम सिग्निफिकेंस, क्योंकि 2 बटन के दरमियान एक कॉमा आया हुआ है। अगर पंक्चुएशन में कॉमा का वर्ड यूज़ किया जाए, कॉमा यूज़ किया जाए, तो इसके बाद हमेशा हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। हम इसके बाद हमेशा स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं अनटिल अनलेस हमारे पास ये प्रॉपर नाउन ना हो। अगर प्रॉपर नाउन है तो कॉमा के बाद हम क्या करेंगे? कैपिटल, वरना हम स्मॉल यूज़ करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा बटन के पास एक ऐसी क्वालिटी है जहाँ पे बी को कॉमे के बाद कैपिटलाइज किया गया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है टाइटल। जितने भी हमारे पास टाइटल होते हैं, वेदर वो पोएम के टाइटल्स हों, वेदर वो एसे के टाइटल हों, वेदर वो स्टोरी के टाइटल हों, कोई भी टाइटल होता है नॉर्मली वो क्या होता है? कैपिटलाइज्ड होता है। तो लिहाजा ये इसलिए कैपिटलाइज्ड है क्योंकि ये टाइटल है। The second thing, this second button has some significance for Arthur and Norma and as well as Stewart। इन तीनों के लिए इसकी बड़ी अहमियत है। तो देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बुक है और इस बुक को हम देखते हैं। बुक 1 में पेज 1, The package was lying by the front door। The package was lying by the front door। आपने द यूज़ किया है, द को हम अगर देखें तो हमारे पास ये क्या चीज़ है? ये डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। एक और आर्टिकल भी होता है ए और एन।
इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये किसी चीज को स्पेसिफिक करने के लिए लगाया जाता है, और ए और एन किसी भी सिंगुलैरिटी को शो करने के लिए लगाया जाता है, किसी भी कॉमन नाउन के साथ लगाया जाता है। पैकेज भी कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पैकेज जो है इट हैज सम सिग्निफिकेंस, इसको प्रॉपर नाउन के तौर पर हम ट्रीट कर रहे हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज ये क्या चीज है? दैट इज बंडल, इसको बोलेंगे बंडल। वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब लाइंग क्या है, यहां पे मैं रुकूंगा और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा वर्ब के बारे में। जो वर्ब लाई है, इसकी सेकंड फॉर्म ले है, एक थर्ड फॉर्म लेन है। एक वर्ब है ले, उसकी सेकंड फॉर्म लेड है और उसकी थर्ड फॉर्म लेड है। अब एक वर्ड है लाए, ले एंड लेन, ये फॉर्म्स है उसकी। और दूसरा वर्ब क्या है? ले, लेट, लेट। जो लाए है इसका मतलब है लेटना या झूठ बोलना, लेटना या झूठ बोलना। उसकी सेकंड फॉर्म है ले और उसकी थर्ड फॉर्म है लेन। और जो ले है LAY, ले का मतलब बोलता है अंडे देना या बिछाना, अंडे देना या बिछाना। आपने देखा होगा ये दो वर्ड सेम है, लेकिन आपने इसको यूज करते हुए इसका ध्यान करना है। अब इसकी ING फॉर्म, ले की ING फॉर्म बनेगी लेंग और इसकी ING फॉर्म बनेगी लाइंग। यहां मीनिंग पड़ा है, जो लग रहा है वो क्या है? वो लाइंग है, पड़ा हुआ था। बाय द फ्रंट डोर, बाय द मेन डोर। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। बंडल मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। बंडल, पार्सल, पलंदा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। उसके बाद देखिए हमारे पास डोर के बाद एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क आया है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं, दैट इज डैश। ये डैश क्या है? यहाँ पे डैश कैसे क्यों यूज किया गया है? डैश इज जस्ट लाइक इंटरप्शन। इसको इंटरप्शन के तौर पर स्पीच में इंटरप्टी बोलते हैं इसको। ये इंटरप्ट करता है स्पीच के अंदर। तो इसके डिफरेंट और यूजेस भी हैं, जैसे जैसे फर्दर हम बढ़ते जाएंगे तो इसके और यूजेस भी हम देखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये इंटरप्शन है, वो पॉज है, उसके बाद नेक्स्ट बात की गई है। अ क्यूब शेप कॉर्डन सील विद टेप। क्यूब शेप, यहाँ पे क्यूब शेप के दरमियान एक और पंक्चुएशन मार्क है, दैट इज कॉल्ड हाइफन। ये हाइफन क्या है? ये डैश से थोड़ा छोटा है। ये देखें यहाँ डैश थोड़ा बड़ा है और हाइफन छोटा है, और ये क्या करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जी आप कह सकते हैं ये कनेक्टर है। ये क्या करते हैं? वर्ड को आपस में ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। तो यहाँ दो नाउन को उसने जो यूज किए गए हैं, क्यूब एंड शेप, और शेप को उसने क्या किया? एज एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया है। क्यूब शेप कॉर्डन सील विद टेप। क्यूब शेप कॉर्डन एक मुकब्बनुमा डब्बा, एक क्यूब शेप, यानी आप ये कह सकते हैं, अब इसको आप इस शेप में लेके जा सकते हैं, क्यूब शेप। ये एक क्यूब शेप कॉटन है। आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर भी कॉटन के डब्बे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही एक डब्बा है जो कि पड़ा हुआ है सदर दरवाजे के पास। अ क्यूब शेप कॉटन, कॉटन का मतलब यहाँ क्या होगा? गत्ते का डब्बा। सील विद टेप, सील का मतलब यहाँ होगा फासन, बंद किया गया था। विद टेप, एक टेप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ टेप। अब इस पूरी की ट्रांसलेशन में करता हूं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, अ क्यूब शेप कॉर्डन सील विद टेप। एक पलंदा, एक बंडल, एक पार्सल मरकजी दरवाजे के पास, सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। एक मुकब्बनुमा, एक चकोर गत्ते का डब्बा, एक टेप के साथ बांधा हुआ या टेप की मदद से बांधा गया था। द नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। प्रिंट का मतलब क्या होगा?